नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए देखते हैं हमारे अगली वीडियो की ओर। जो प्रथम पढ़ा रहे थे आपको कक्षा 8 के लिए, जो मैंने आपको कल बताया भी था, इक्त्वा प्रत्यय और लैप प्रत्यय, वो कक्षा 9th में भी है, तो 9th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं उसको। और जो आज पढ़ा रहा हूं तुमुन प्रत्यय, वो भी 9th क्लास में है। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो देख लीजिएगा। तीसरा प्रत्यय आता है हमारा तुमुन प्रत्यय। दो प्रत्यय मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक बताया था आपको इक्त्वा प्रत्यय बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था लैप प्रत्यय बताया था। शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है, इसमें त्वा शेष रहता है, इसमें क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, देखिएगा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में अथवा हिंदी भाषा में को, अर्थात तुमुन का मतलब क्या होता है हिंदी भाषा में, को होता है, अथवा के लिए। तुमुन का मतलब या तो को रहेगा या के लिए रहेगा, इसका हिंदी अर्थ है इसका तुमुन प्रत्यय का। पहचान को सभी अपने अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तुमुन प्रत्यय में मुंह में स्थित ओ वर्ण की, अर्थात तुमुन प्रत्यय लिख रखा है, तुमुन लिख रखा है, इसमें जो मैं है, मैं में जो ऊ की मात्रा है, इसमें स्थित और न की क्या रह जाएगी आपकी, न की इत संज्ञा और लोप हो जाता है, अर्थात एक तो क्या हट जाएगा, ऊ हट जाएगा और एक न हट जाएगा, दोनों हट जाएंगे तो शेष क्या रहेगा, एक तो तू रहेगा, इसमें मैं हलंत रहेगा, अर्थात तुम शेष रहेगा। ठीक है, तुमुन प्रत्यय के ऊ वर्ण की न की इत संज्ञा और लोप हो जाता है, अर्थात हट जाता है, केवल तुम शेष रहता है। किसी के भी अंत में आपको तुम मिल जाए, क्या मिल जाए, तुम मिले या तुम मिले, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, तुमुन प्रत्यय कर देंगे। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय शब्द होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं। आइए देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न लेके आओ बेटा, शाबाश, नीचे उतर कर चलो, प्रश्न लेके आओ। इसके बाद में देखो तुमुन प्रत्यय है, इनके नियम चलेंगे, क्योंकि तुमुन जो प्रत्यय है इसके नियम के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। पहले आप इसकी उतार लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसकी, मैं साइड में हट जाता हूं, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, देखिएगा सभी प्यार, सभी देखेंगे बच्चे। तुमुन प्रत्यय आपकी जो पास में दे रखा है, इसमें आपके नियम नहीं दे रखे, और वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में शायद कोई ही इसमें तुमुन प्रत्यय की इतनी बड़ी वीडियो बनाएगा, नहीं तो कोई नहीं बनाएगा। तो मैं आपको इसको नियम के अकॉर्डिंग बताऊंगा, तुमुन प्रत्यय में नियम के अकॉर्डिंग किस किस प्रकार से नियम लग रहे हैं इसमें, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो नियम नंबर 1 लिखिएगा, तो नियम नंबर 1 है इसमें हमारा, नियम नंबर 1 है तुमुन प्रत्यय का, नियम नंबर 1 है, लिखो, यदि धातु के अंत में, यदि यदि धातु के अंत में, यदि धातु के अंत में, यदि धातु के अंत में कोई स्वर की मात्रा न हो, तु के अंत में कोई स्वर की मात्रा न हो, यदि धातु के अंत में कोई स्वर की मात्रा न हो तो अंतिम वर्ण, न हो तो अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, ई का प्रयोग करते हैं, छोटी ई इमली, अर्थात इसकी मात्रा लगा दें, ई का प्रयोग करते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो आपकी पांचवी में दे रखा है आप वो भी निकाल के रखिएगा पांचवी के अकॉर्डिंग। तुमुन जो प्रत्यय दे रखा है पांचवी में, आपको डेफिनेशन बताएगा, इसके आप किसी क्या बताएगा, आपको उदाहरण बताएगा, लेकिन हम आपके लिए अलग से लेके आए हैं जो नियम नंबर 1 से लेकर 6 तक रहेंगे तुमुन प्रत्यय में। ठीक है, इसमें आपको मालूम हो जाएगा किस प्रकार कहां क्या लगता है, किस प्रकार क्या नहीं लगता है। तो पहला नियम है, यदि धातु के अंत में, धातु के अंत में कोई स्वर की मात्रा न हो
तो अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? छोटे ई का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। नियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मान लीजिए हमारे पास धातु, ये धातु आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास प्रत्यय आ गया है, और जो हमारा जो प्रत्यांत शब्द बनेगा, शब्द हमारा बनेगा, प्रत्यांत शब्द बनेगा, वो इधर बनेगा। देखिएगा, खाद धातु हमारे पास आ गई है, मान लीजिए खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, क्या है? खाद धातु तुमुन प्रत्यय हमारे पास आ गया है, तो यहां इसका तुम तो शेष रहेगा ही, ठीक है। न और ऊ की तो हलन, ये तो हो गया, इसका लोप हो गया। जो मैंने भी क्या बताया है, यदि धातु के अंत में, धातु हमारे पास ये रही, धातु के अंत में अगर कोई स्वर की मात्रा न हो तो कोई स्वर नहीं है इसमें, ये व्यंजन ही है तेरा, सीधा व्यंजन दे रखा है द, तो क्या कर देंगे? अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग कर देंगे, अर्थात जो द है इसमें क्या कर देंगे? ई जोड़ देंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा खा दी तुम, खादी तुम। देखिएगा समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपकी इसमें 5 में क्या दे रखा है? खाद धन तुमुन, या दे रखा होगा सीधा खादी तुम, पढ़ी तुम, हंसी तुम, ये दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा आपको कि जो ये खादी तुम लग रहा है, ये यहां पर एक क्यों आया। हमने आपको बता दिया कि जिसके भी अंतिम धातु के अंत में कोई भी स्वर की मात्रा नहीं हो तो क्या हो जाएगा? यहां पर खादी तुम, ठीक है, एक की मात्रा लग जाएगी। मान लीजिए हमारे पास पठ धातु आ रही है और पठ धातु में तुमुन प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैठी तुम, ठीक है। अंत में क्या मिलेगा आपको? तुमुन शेष, तुम शेष मिलेगा। एग्जाम में आ जाए कि पठितुम शब्द में, पठितुम शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो ऑप्शन दे दिया आपको, इक्त्वा प्रत्यय, लय प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तरप प्रत्यय। तो हम क्या करेंगे? तुमुन प्रत्यय करेंगे, जैसा नाम वैसा काम। समझ में आई बात? अगर इस प्रकार न दे और इस प्रकार दे दे कि पठ धन तुमुन बराबर क्या बनता है, या मैं लिख दूं यहां पर हस धन तुमुन, हस धन तुमुन प्रत्यय बराबर क्या बनेगा? कोई अगर इस एग्जाम में आ जाए तो ये आ जाएगा हस्तुम, हस्तुम आ गया, हसी तुम आ गया, हसी तुम आ गया, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ प्यारे विद्यार्थी क्या करेंगे? हस धन तुमुन बराबर क्या बनेगा बताओ? 1 2 3, क्या करेंगे बताओ? कौन सा करेंगे? पहले करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, बताओ प्यारे विद्यार्थियों, बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें करेंगे हम, कौन सा करेंगे? तीसरा करेंगे, क्योंकि धातु के अंत में क्या है? हलंत है, और हलंत है तो इसमें क्या कर देंगे? एक ही मात्रा जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हसीतुम शब्द हो जाएगा। कई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर और भी इसमें उदाहरण है, आप इसी के लग रहे हो। अरे सभी का नंबर आएगा, देखते रहना। अभी आप, अभी हम एक ही नियम तो पढ़ाए हैं तुमुन प्रत्यय का, 6 नियम के अकॉर्डिंग बताएंगे आपको। तो पहला नियम हमारे पास आता है, यदि धातु के अंत में कोई स्वर की मात्रा न हो तो अंतिम वर्ण में इक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारे पास आ गया ग्रज धातु आ गई, तुमुन प्रत्यय आ गया, तो आप खुद कर लोगे, और जितने भी मैंने आप जहां पर करवा रखा हूं, इसके अलावा जो आपके पास में दे रखे हैं आप खुद करोगे, ठीक है ना। तो ग्रज धन तुमुन प्रत्यय क्या हो गया? ग्रजितुम शब्द हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ग्रजितुम हो गया। ये लीजिएगा ग्रजितुम, सभी के अंत में तुम मिल रहा है, तुम तो मिले ही गा, प्रत्यय तुमुन प्रत्यय है, तुम तो मिले ही मिलेगा। धाव आ गया, धाव धन तुमुन प्रत्यय आ जाता है, और धाव धन तुमुन प्रत्यय आ जाएगा तो क्या बनेगा? धावी तुम। बोलो है कि नहीं है? सर एग्जाम में तो है, इस एग्जाम्पल में तो मिलेगा आपको। इसके बाद में भ्रम आ जाए, भ्रम धन तुमुन प्रत्यय, भ्रम धन तुमुन प्रत्यय आ जाए तो क्या बन जाएगा? भ्रमी तुम, खुद कर लेना, ठीक है। चल धन तुमुन प्रत्यय आ जाए, चल धन तुमुन प्रत्यय आ जाए तो क्या बनेगा? चली तुम, खुद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में हस धन तुमुन प्रत्यय मैंने आपको करवा दिया, ये तो ये हो गया भ्रम है, भ्रमी तुम। आगे समझ में? ये तो चली तुम, आगे समझ में प्यारे विद्यार्थियों?
समझ में आपको आ गया होगा। हमारा जो पहला नियम है, तुमुन प्रत्यय में अगर धातु के अंत में अगर कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या कर देंगे, वहां पर ई की मात्रा लगाकर तुमुन प्रत्यय कर देंगे। आ गया, ये उतार लीजिएगा। अगर इसके अलावा अगर आपके पासबुक में है तो भी उतार लीजिएगा, जैसे कैसे, ठीक है। तो ये मिटान रहा हूं मैं। आगे देखते हैं नियम नंबर 2। कई बच्चों की डिमांड थी, सर हमें तो पढ़े ही नहीं। अरे पढ़े नहीं तो आपकी गलती है, फिर भी हम तो आपकी तरफ देखते हैं, तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, बच्चे कह रहे हैं तो। चलो आ जाइएगा। दूसरा आता है नियम हमारा, नियम नंबर 2, ठीक है। लिखिएगा, धातु के अंत में पंचम वर्ण हो तो, धातु के अंत में पंचम वर्ण हो तो, धातु के अंत में पंचम वर्ण हो तो उसको न में बदल देते हैं। हो तो उसको किस में बदलेंगे भाई, न में बदल देते हैं। धातु के अंत में क्या मिले आपको, पंचम वर्ण मिले। अगर धातु के अंत में आपको पंचम वर्ण मिल जाए तो हम वहां पर क्या कर देंगे, आपको क्या कर देंगे, बताओ प्यारे विद्यार्थियों। न में बदल देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक गम धन तुमुन प्रत्यय है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें भी स्वर नहीं है ना, ये भी क्या है, व्यंजन ही है, आपने गमी तुम नहीं किया। अरे ये पंचम वर्ण है, नियम पूरे पढ़ो, उसके बाद में हम करेंगे। तो गम धन तुमुन प्रत्यय तो क्या बनेगा, बताओ प्यारे विद्यार्थियों, गंतुम। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, गंतुम बनेगा। गम धातु से तुमुन प्रत्यय है तो गंतुम बनेगा। आगे देखते हैं, अगर हमारे पास नम धन तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा, नंतुम। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा भाई। इसके बाद में हमारे पास मान लीजिए हन धन तुमुन प्रत्यय है, तो ये क्या बनेगा, न पहले से ही है तो न है तो हम क्या करेंगे, न को नहीं रहने देंगे, तो ये हो गया क्या, हंतुम। आ गया होगा समझ में यहां तक तो आपको, कि जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण को न में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है। अगर न पहले से ही है तो हम न को न में रखेंगे, बदलेंगे कैसे, ठीक है ना, वो सेम टू सेम रहेगा। तो आप इसको उतारना चाहो तो उतार लीजिएगा, भी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, पासबुक को अपने पास रखिएगा कि हम गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो नियम नंबर 2 हो गए हैं तुमुन प्रत्यय के, नियम नंबर 6 तक चलेंगे हम। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नियम नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, नियम नंबर 3 की बात करेंगे। आज जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिए, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियम नंबर हमारा आता है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 बता रखा है कि जिस धातु के अंत में, जिस धातु के अंत में, जिस धातु के अंत में, मैं आपको गारंटी देता हूं कि और स्कूलों में भी है ना, तुमुन प्रत्यय सिंपली पढ़ा रहे होंगे, सिंपल पढ़ा देंगे, हाँ मैं तुमुन प्रत्यय की परिभाषा ये है और आप उदाहरण रट लेना, बस यही बात है। आप यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा तुमुन प्रत्यय, अधिकांश शिक्षकों ने तुमुन प्रत्यय को खोलकर नहीं बताया गया है, सीधा लिखवा दे तुमुन प्रत्यय में तुम और तुम शेष रहता है, और ये उदाहरण आपके आ गए जी, देख लो जी। ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पर ये हस धन तुमुन है, हस धन तुमुन है, और यहाँ हस धन तुमुन है, तो यहाँ पर हसी तुम क्यों आया, किस कारण से आया, यहाँ पर हस धन तुमुन है और यहाँ पर मैं लिखा था हन धन तुमुन है, बताया था, तो ये हन तुम आ गया। अब है तो तुमुन ही पढ़ते, अब ये न क्यों आया, हसी तो क्यों आया, ये हम आपको नियम लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। तो नियम का अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। जिस धातु के अंत में आ हो, जिस धातु के अंत में क्या हो, आ हो, आ हो तो
जिस धातु के अंत में आ हो तो वहां कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वहां कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जिस धातु के अंत में आ हो तो वहां कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम की डेट भी आपकी आने वाली है, 7 मार्च से 10वीं क्लास के हैं, हो सकता है 14 मार्च से आपके भी हो सकते हैं एग्जाम। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके में भी, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा ज्यादा बस, और नहीं लगेगा। तो अब देखिएगा, नियम नंबर 3 है, जिस धातु के अंत में आ हो तो वहां कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। धातु के अंत में अगर आ गया, देखो हमने पहला नियम क्या पढ़ा, अगर कोई मात्रा नहीं है तो ई की मात्रा लगाएंगे। अगर दूसरा नियम हमने पढ़ा कि अगर धातु के अंत में पंचम वर्ण आता है, पंचम वर्ण का मतलब है क वर्ग का 5वां अक्षर ये आ गया, च वर्ग का 5वां अक्षर क्या आ गया, अणे खाली ये आ गया, त वर्ग का 5वां अक्षर क्या आ गया, ये अणे खाली आ गया, और त वर्ग का 5वां अक्षर क्या आ गया, न आ गया, प वर्ग का 5वां अक्षर क्या आ गया, मैं आ गया। अगर ये पंचम वर्ण आते हैं, 5वां अक्षर आता है, तो हम क्या करेंगे, इनके स्थान पर हम क्या कर देंगे, न कर देंगे हलंत का। ठीक है ना, दूसरा नियम ये कहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हाँ जी। तो देखिएगा, नियम नंबर 3 कह रहा है कि यदि धातु के अंत में आ हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मान लीजिए हमारे पास धातु आ गई, पा धातु आ गई और तुमुन प्रत्यय आ गया। अगर पा धातु में तुमुन प्रत्यय करेंगे तो हम पा तुम करेंगे, क्या करेंगे, पा तुम करेंगे, क्योंकि इसमें कोई वो ही नहीं है, आ रहा है धातु के अंत में। अगर मान लीजिए हमारे पास स्था धातु आती है, स्था धातु तिष्ठति शब्द बनता है इससे, बैठना, स्था धातु आ रही है और तुमुन प्रत्यय करते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्था और शेष क्या रहता है, तुम, तो स्था तुम बन जाएगा। हमारे पास दा धातु आ रही है और तुमुन प्रत्यय आ रहा है, तो दा धन तुमुन प्रत्यय बराबर क्या बनेगा, दातुम होगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा। स्ना धातु आ रही है, स्ना धातु में तुमुन प्रत्यय करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, स्नातुम बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, सर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो हमारे पास ये 4 ही उदाहरण होंगे, अपने पास होंगे इतने ही उदाहरण होंगे, और ये संस्कृत में उदाहरण गिने चुने उदाहरण आते हैं। अब अर्धवार्षिक में ये दे दिया, वार्षिक में ये दे देते हैं, कभी ये दे देते हैं, कभी ये दे देते हैं, बस यही आते हैं 4 उदाहरण इसमें। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया, अभी 2 उदाहरण 4 उदाहरण आपको पिछले बताए, अभी बताया मैंने, नियम नंबर 1 में बताया, नियम नंबर 2 मैंने बताया, ये उदाहरण आते हैं आपके घूम फिर कर। ठीक है ना, तो जिसके भी अंत में पा आ जाए, स्था जाए, दा जिसना आ जाए, अर्थात आ जाए, तो वहां पर क्या करेंगे, हम ऐसे के ऐसे हमें लिख देंगे, परिवर्तन नहीं किया हमने। समझ में आ गया होगा आपको। चलो देखते हैं, नियम नंबर 4 की बात कर रहे हैं। नियम नंबर 4 नियम नंबर क्या कहता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिस धातु के अंत में, जिस धातु के अंत में, अंत में ई ऊरी, अंत में ई ऊ री, जिस धातु के अंत में ई ऊ री हो तो उसे क्रम से, उसे क्रम से क्या कर देंगे, ए ओ और अर करेंगे, अर में बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, जिस धातु के अंत में अगर ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, री आ रहा है और लिरी भी आ जाए तो अल कर देंगे। कौन संधि की पहचान है ये बताओ प्यारे विद्यार्थियों, कौन संधि की पहचान है, गुण स्वर संधि की पहचान है। बोलो बताया था नहीं बताया था, संधि भी काम आ रही है हमारी, ई ऊ री और लिरी आ रही है, तो ई का हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे, ऊ का हम क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, री का हम क्या कर देंगे, अर कर देंगे, और री का हम क्या कर देंगे, अल कर देंगे। ये हमारी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, कौन संधि पढ़ी थी, गुण स्वर संधि पढ़ी थी, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। तो यही बात है, इसमें कहा है यदि ई है तो ओ कर देंगे, री है तो ऊ है तो ओ कर देंगे, और री है तो अर कर देंगे। यही तो बात है, लिरी नहीं दिखा रखा क्योंकि लिरी आते नहीं है इसमें धातु में अधिकतर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमें धातु के अंत में ये वर्ड देखने हैं, ई ऊ री, क्या करेंगे, ए आई ए ओ अर। देखो उदाहरण हमारे पास आ गया, जी धातु आ गई और तुमुन प्रत्यय करेंगे,
जी धातु में तुमुन प्रत्यय करेंगे तो ई आ रही है, तो ई का क्या कर देंगे हम, ए कर देंगे, अर्थात यहां पर जे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा। तो जे और शेष क्या रहता है, तुम, तो जे तुम। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? उदाहरण आपको सारे ये मिलेंगे आपको पासबुक में, लेकिन आपको नियम नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ हमारे ही वीडियो में मिलेंगे। चाहे आप चेक कर लेना, चाहे और स्कूलों से कंपेयर कर लेना कि किस प्रकार इसमें पढ़ाया गया है, आप किस प्रकार नहीं पढ़ाया गया है, सिर्फ ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको सिंपल तरीके से। तो जी धन तुमुन प्रत्यय जे तुम शब्द बन रहा है। मान लीजिए हमारे पास नी आ गया, ई की मात्रा ये आ रही है, तो नी धन तुमुन प्रत्यय, तो क्या कर देंगे यहां पर, ने तुम शब्द बन रहा है। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर बन रहा है। मान लीजिए हमारे पास क्री धन तुमुन प्रत्यय आ जाए, क्या आ जाए, क्री धन तुमुन प्रत्यय आ जाए, तो क्या बनेगा बताओ तेरे विचार, तो क्या बनेगा बताओ, अर रहेगा, क्या मिलेगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ई का देखो क्री शब्द है, क्री शब्द में जो ये बना है ये इस प्रकार बन रहा है, ये इस प्रकार होगा क्री, री की मात्रा, ठीक है ना। तो ये बन रहा है आधा कैसे, रुको रुको रुको, ये इसी प्रकार है, री की नहीं है, अरे क्रे है, क्रे तुम शब्द है, हाँ सही है, वैसे कैसे ये अर नहीं रहेगा, इसका तो क्या रहेगा, ई की, ई का ही रहेगा, ई का ए हो जाएगा, बस यही रहेगा, ई का ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के रे की मात्रा और तुम प्रत्यय, करे तुम ही होगा, है ना। अभी रे वाला नहीं, अर वाला नहीं आया है, अर वाला नहीं आया, तो ये तो ए की जगह स्थान पर हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे, और ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रे और तुम, क्रे तुम हो गया, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इधर लिख देता हूं मैं, ज्यादा नीचे हो जाएगा, ये है श्रु धातु, श्रु धातु और तुमुन प्रत्यय करेंगे तो आप खुद कर लोगे, समझदार बच्चे हो। ओ का क्या कर देंगे, ओ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास श्रोतुम। बोलो बनेगा नहीं बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा। मान लीजिए हमारे पास रुद्र धातु आ रही है, रुद्र धातु में तुमुन प्रत्यय करेंगे, क्या करेंगे, तुमुन प्रत्यय करेंगे, तो हम क्या करेंगे देखो, देखिएगा सामान्य, देखिएगा रुद्र धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो इसमें ऊ को क्या कर देंगे, रो कर देंगे, ठीक है। अभी द आया है, इसमें कोई मात्रा नहीं लग रही है, तो हमने नियम पढ़ दिया, नियम नंबर 1 में पढ़ा था कि जिसमें मात्रा नहीं हो तो क्या करेंगे, ई लगा देंगे, तो द का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस प्रकार हुआ हमारा नियम नंबर पहला काम आया। अगर हम नियम नंबर पहला नहीं लिखकर यहाँ पर चौथा कराते तो नियम नंबर पहला हम बाद में करते, समझ में नहीं आता, इसलिए हमने क्रमवार से नियम लिए आपके लिए, ठीक है ना। तो रो दी और तुम हो गया, ये लीजिएगा तुम, रो दी तुम, आ गया होगा आपको समझ में। फिर आप हमारे पास आ रहा है क्री धातु, क्या आ रहा है, क्री धातु तुमुन प्रत्यय, ये आ गया हमारे पास, है ना, ये आ गया, इसको मैं नीचे वाले में टान रहा हूं, देखिएगा यहां पर अर आ गया, क्या आ गया, अर आ गया। अब इसमें री की मात्रा है, री की मात्रा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये बच गया भाई, क्री शब्द है, ये आधा कैसे और री से मिलकर तो बना है, ये तो मिलकर बना है, हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, अर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो अर लिखेंगे, तो ये क में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब रे की मात्रा को छोड़ दीजिएगा, पहले तुम लिख लो, और ये हो गया और ये हो गया क्रैतुम, ठीक है, रे की मात्रा ऊपर आ जाएगी, तो क्रैतुम शब्द हो गया। और देखिएगा ये रोदितुम है ना, इसको मोस्ट कर लेना, ठीक है, मोस्ट कर लेना रोदितुम को। इसके बाद में हरितुम आता है, हरितुम, इसमें भी कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, अर वाला ही लग रहा है इसमें भी, हरितुम इस प्रकार आएगा, हरितुम, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में आता है स्मृतुम, स्मृधन तुमुन प्रत्यय आ गया प्यारे विद्यार्थियों, कर लोगे, इसको भी कर लोगे आप, तो ये भी आ जाएगा, स्मृतुम शब्द आ जाएगा, अर्थात तय के ऊपर रे की मात्रा लगा देंगे, स्मृतुम हो जाएगा। इसके बाद में धृतुम आता है, धैतुमुन प्रत्यय आता है, तो ये भी इसी प्रकार हो जाएगा, धै और तुम में रे लगा देंगे तो धरितुम हो जाएगा। इसके बाद में लिख धातु आ रही है, लिख धातु आ रही है, तो इसमें तुमुन प्रत्यय करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, वही बात है, ई का क्या करेंगे हम, ए करेंगे, ई का क्या करेंगे, ए करेंगे, और ख का क्या करेंगे, खी करेंगे, और तुम यहां पर हो जाएगा,
ये भी किसकी तरह है, रोदिदुम की तरह है, ठीक है ना, ये भी सी की तरह है। तो ये हमारे नियम नंबर 4 के उदाहरण हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे, आगे होंगे ना। तो प्यारे विद्यार्थी तो देखिएगा, नियम नंबर 4 हो गया है। हम तुमुन प्रत्यय को खत्म करने वाले हैं सिर्फ 2 नियमों के अकॉर्डिंग, बस 2 नियम और चलेंगे हमारे, फिर तुमुन प्रत्यय हमारे खत्म हो जाएगा। देखो आपके पास में सिर्फ एक 2 लाइन में दे रखा है कि तुमुन प्रत्यय में तू जो तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, तुम शेष रहता है, ऊ और न का लोप हो जाता है, इसके प्रत्यान इसके शब्द रूप नहीं चलते हैं, बस ये दे रखा है, बाकी उदाहरण दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन ये नहीं दिखा रखा नियम नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ये हमने अपने तरफ से बढ़ाया है, ठीक है, उसको उतार लीजिएगा। अब पढ़ रहे हैं हम नियम नंबर 5। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, बस 1-2 दिन और रुक जाओ, डेट आ जाएगी आपकी, एग्जाम की डेट आने वाली है और शायद ब्लूप्रिंट आने वाला है आपका। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमसे जुड़े रहोगे तो आपको परीक्षा से संबंधित आपको जो जानकारी हम देते रहेंगे टाइम टाइम पर, ठीक है। तो नियम नंबर हमारा जो 5वां नियम है वो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। नियम नंबर 5 दिखा रहा है कि यदि जिस धातु के अंत में सॉरी, जिस धातु के अंत में च छ, अर्थात इसी प्रकार मिलेगा आपको, आधा च और छ इसी प्रकार मिलेगा, दोनों एक साथ मिलेंगे। स, ये स बताओ कौन सा स है, बताओ अगर आपको याद है बताओ, ये तालव्य स है, मूर्धन्य स है या दंत्य स है, आप मेरे को कमेंट में बताना कि ये स कौन सा है, ठीक है। इसके बाद में आता है ये स आ रहा है, और ये मैंने आपको दोनों तीनों स बताए थे, आपको कब बताए थे, जब हमने संधि पढ़ाई थी तब। तो मेरे को बताना, कमेंट में करके बताना कि सर ये इस प्रकार की स है। जय हो तो जय हो तो उसके स्थान पर कौन सा स कर देंगे, ये स कर देंगे, कोष्टक में लिख लेना, ये मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, ठीक है ना। आप तो ऐसे, मेरे को पता है आपके ऊपर विश्वास है हमें। मूर्धन्य स होकर, मूर्धन्य स होकर इष्टुम, इष्टुम हो जाता है, हो जाता है। नियम नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझेंगे हम इसको भी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस धातु के अंत में च छ, स तालव्य से, मूर्धन्य से ये हो गया, और दंत्य से कौन सा आता है हमारा, जो सपेरा सैलेट आता है, और जय हो तो उसके स्थान पर, अगर ये आपके सामने वर्ड आ रहे हैं तो इनके स्थान पर हम क्या कर देंगे, ये स कर देंगे, मूर्धन्य स कर देंगे, और ये स होते के साथ ही तुम भी हमारे पास चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा तुम हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार हो जाएगा स तुम इष्टुम, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। बस यही करना है आपको। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण आते हैं, धातु आ रही है कि दृश्य धन तुमुन प्रत्यय आता है, आ गया कि नहीं आ गया, अंत में आपको स मिल रहा है, स मिलते के साथ ही समझ जाना है यहां पर क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा, और ये स होते के साथ हम कर देंगे दृष्टुम, ठीक है। तुम नहीं करेंगे, तुम नहीं करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, तुम करेंगे, अर्थात जिसके भी अंत में तुम या तुम मिल रहा है तो हम क्या कर देंगे, वहां पर तुमुन प्रत्यय कर देंगे, ठीक है ना। तो दृश्य धन तुमुन प्रत्यय, तो दृष्टुम शब्द हो गया है। आगे देखते हैं, प्रच्छेदन तुमुन प्रत्यय, प्रच्छेदन तुमुन प्रत्यय, क्या मिल रहा है, प्रच्छेदन तुमुन प्रत्यय। तो प्रच्छेदन तुमुन प्रत्यय में क्या करेंगे, हम प्रष्टुम कर देंगे, सीधी सी बात है, प्रष्टुम पूछना, ठीक है, प्रष्टुम हो गया। इसके बाद में मान लीजिए हमारे पास आता है परविश, परविश धन तुमुन प्रत्यय, परविश धन तुमुन प्रत्यय, तो क्या करेंगे बताओ, प्रविष्टुम कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, कर देंगे नहीं करेंगे, प्रविष्टुम हो जाएगा। इसके बाद में मान लीजिए हमारे पास आ रहा है स्पर्श, स्पर्श धन तुमुन प्रत्यय आ रहा है, तो बताओ क्या करोगे आप, कर लेना खुद अपने आप, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा स्पृष्टुम, ठीक है ना, स्पृष्टुम हो जाएगा। इसके बाद में फिर आ रहा है सृज, सृज धन तुमुन प्रत्यय, रुको 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 रुको, ये हो गया। अब ये जो री है ना, री अर में बदल गई है, बता दो आपको पहले में, ठीक है ना, री है जो अर में बदल गई है, इसलिए ये री का ये अर हो गया है, ठीक है। सृज धन तुमुन प्रत्यय है तो क्या आ जाएगा, सृज धन तुमुन प्रत्यय कर लोगे अपने आप, तो ये हो जाएगा श्रेष्ठुम। ये भी री है तो री में क्या हो जाएगा, अर में चेंज हो जाएगा तो श्रेष्ठुम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यज धन तुमुन प्रत्यय है, यज धन तुमुन प्रत्यय है, ये तो आप कर लोगे, ये हो जाएगा यष्टुम। समझ में आपको आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो नियम नंबर 5 कह रहा है कि यदि धातु के अंत में ज हो तो हम उसके स्थान पर क्या करेंगे, मूर्धन्य स कर देंगे और मूर्धन्य स होकर स्टुम शब्द बन जाएगा। अर्थात तुम उनको क्या कर देंगे, हम तुम में, तुम को क्या करेंगे, तुम में चेंज कर देंगे, ठीक है। उतार लीजिएगा इसको। अब नियम नंबर जो लास्ट हमारा जो बच रहा है, नियम नंबर 6 है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो तुम उन प्रत्यय पढ़ लिए होगे, आप समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। ये कारक से थोड़े सिंपल पढ़ते हैं। आ गया नियम नंबर 6 है, जिस धातु के अंत में च क्या हो, च हो तो, जिस धातु के अंत में च हो तो उसको क्री में बदल देते हैं। उसको किसे बदल देंगे भाई, क्री में बदल देते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मान लीजिए हमारे पास है क्या रहा है, पच आ रहा है, पच, पच धन तुमुन प्रत्यय आ रहा है, तो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, क्री नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, आधा कै में बदल देंगे, क्री नहीं आधा कै, आधा कै में बदल देंगे। तो पच धन तुमुन प्रत्यय है तो क्या करेंगे, पक तुम, क्या हो जाएगा, पक तुम। चैक को चेंज करेंगे, अगर चैक के साथ में 6 आ रहा है तो स में करेंगे मूर्धन्य स में, लेकिन चै अकेला आ रहा है तो चैक को ही चेंज करेंगे, पक तुम कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास आता है वच धन तुमुन प्रत्यय आ रहा है, तो वच धन तुमुन प्रत्यय को क्या करेंगे, हमें वक तुम करेंगे। बोलो करेंगे नहीं करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। मान लीजिए हमारे पास मुच धातु आ रही है और मुच धातु में तुमुन प्रत्यय आता है, तो क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्तम करें, मुक तुम करेंगे। यहां पर तुम नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ तुम ही करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आज हमारा जो तरफ वो सॉरी तुमुन प्रत्यय है आपको अच्छी तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए हम अगला जो प्रत्यय है कल पढ़ेंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।